नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए बिना देरी के रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। श्री जयंत सेन सूरी जी महाराज सा के शिष्य जिन अगम रत्न विजय जी का ठाणा 19 के साथ आज दाहोद आगमन हुआ। सुबह नूतन उपाश्रय हनुमान बाजार से सामैया इंदौर रोड पर सीमंदर मंदिर पहुंचा। इस अवसर पर सामैया के बाद प्रवचन में उन्होंने बताया कि हमें जिन शासन मिला है जिसमें आगम साधु साध्वी जीनालय आदि चक्षु हैं, जो हमें मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचाते हैं, फिर अंदर ले जाकर वहां सुख कैसा है का अनुभव कराते हैं। राग संसार का कारण है, हमारा धर्म उत्तम क्वालिटी का है, ये मिलना हमारा सौभाग्य है। जिसके मूल में जिन शासन है, जितना हमें मिला उसमें संतोष क्यों नहीं, हमने आज तक क्यों नहीं सोचा कि आत्मा के लिए क्या किया। हम अपना समय बेकार कामों में लगा रहे हैं, हमें प्रमाद छोड़कर आत्म कल्याण का काम करना है। जीवन शोर शराबे का खेल नहीं है, कुछ लक्ष्य बनाकर आत्मा के लिए काम करो, धर्म सब कुछ देगा, यही साथ आने वाला है। धर्म के लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। जब देखते देखते आंखें बंद हो जाएंगी तब सब कुछ जाता रहेगा। इच्छाएं अनंत है। इस कार्यक्रम में अच्छी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित रहकर धर्म लाभ लिया था। अगली खबर, जहां दाहोद शहर में प्रतिवर्ष रामनवमी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार रामनवमी का उत्सव 6 तारीख को होने वाला है। तब उससे पहले राम जी की प्रतिमा की पधरावणी दाहोद में होने पर उनके आगमन पर बधाई देने हेतु उन्हें बाजे गाजे के साथ शहर के राजमार्गों से ले जाया गया। आगमन शोभा यात्रा में डीजे बज रहा था, जिसका पुलिस ने विरोध करके बंद करवाया तो रोष फैल गया। इसीलिए आगमन शोभा यात्रा ढोल के साथ निज स्थान पर ले जाई गई थी। दाहोद शहर में वर्षों से रामनवमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और भगवान राम जी की प्रतिमा के साथ इस दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है। तब 1 तारीख को दाहोद में राम जी की प्रतिमा का आगमन होने पर उन्हें भक्तों द्वारा हर्षोल्लास से बधाई दी गई और शहर के रामानंद पार्क में महामंडलेश्वर जगदीश दास जी महाराज और दाहोद एमएलए कन्हैयालाल किशोरी द्वारा भगवान की आरती रामानंद पार्क में की गई और यहां से गाजे बाजे के साथ भगवान जी की प्रतिमा को ले जाया जा रहा था। तब शोभा यात्रा शहर के गांधी गार्डन पहुंची तो पुलिस ने उसे रोक दिया और बज रहे डीजे को बंद करवा दिया। इस दौरान भक्तों में रोष फैल गया। उसके बाद ढोल के साथ राम जी की प्रतिमा चक्कर पलिया स्थित राजराजेश्वरी मंदिर ले जाई गई। 6 तारीख को रामनवमी के दिन भव्य रूप से भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसकी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। अगली खबर, जहां पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के गोधरा दाहोद खंड में कासोंडी और पिपलोद स्टेशनों के बीच के लगभग 28 किलोमीटर में 28 मार्च 2025 को स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली कार्यरत की है। रतलाम मंडल ने इस स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था को लागू करके रेलवे ट्रैफिक की सुरक्षा और दक्षता में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। गोधरा दाहोद खंड के कासोंडी, चंचलाव, संत रोड और पिपलोद स्टेशनों के बीच के लगभग 28 किलोमीटर में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली शुरू होने से ट्रेनों की आवाजाही को स्वचालित रूप से नियंत्रित करके टक्कर का खतरा घटाया जा सकता है। इसके साथ ही ट्रेनों के बीच की दूरी घटाकर सुरक्षा, दक्षता और क्षमता में वृद्धि होती है। ये प्रणाली एक ही विभाग में अधिक ट्रेनों को चलाने की मंजूरी देती है, जिससे समग्र क्षमता बढ़ती है और बढ़ती हुई परिवहन मांग को पूरा किया जा सकता है। इस प्रणाली से ट्रेनों को स्टेशनों से समय पर रवाना किया जा सकेगा। रतलाम मंडल ने एक साथ 28 किलोमीटर में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली शुरू करके पश्चिम रेलवे में एक ही समय में शुरू किया गया सबसे लंबा स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग विभाग बनाया है। कासोंडी और पिपलोद स्टेशनों के बीच की स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली 100% क्षमता के साथ शुरू की गई है, जिसमें पावर सप्लाई और अन्य संसाधनों की उत्कृष्ट उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इससे रेलवे ट्रैफिक सुरक्षित और अबाधित चलता रहेगा। रतलाम मंडल में नागदा से गोधरा के बीच स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली लागू करने का कार्य चल रहा है। वर्ष 2024-25 में 28 किलोमीटर का विभाग पूरा किया गया है और बाकी के विभागों में जल्द ही कार्यरत किया जाएगा। नीलम सेठ की रिपोर्ट।